बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि धर्म दो प्रकार से माना गया है। एक ब्रह्म, दूसरा आंतरिक, जिसके चार दर्जे हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। इसमें शरीयत और तरीकत ब्रह्म है, हकीकत यानी वास्तविकता को, और मार्फत यानी द्वारा आंतरिक है। आंतरिक वह अवस्था है जो सब देश, सब काल और सब बातों के लिए एक सी है, और सब ही उनको मानते हैं जो ब्रह्म अर्थात शरीयत और तरीकत ऐसे हैं जो देश, काल और पात्र के अधीन हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक देश और प्रत्येक समय इनमें परिवर्तन होता रहता है। किसी देश में दाढ़ी रखना, मूंछ मुंडाना मना है, तो किसी में अच्छा समझा जाता है। किसी समय व्रत रखे जाते हैं, किसी समय उनका उद्यापन करते हैं। किसी समय जनेऊ, चुटिया रखना, सांदे वंदना धर्म समझने जाते हैं, और किसी समय इन सब बातों का त्याग लिखा हुआ है। किसी देश में गाय का मांस मना है अर्थात नहीं खाते, और किसी में खाते हैं, जैसे भारत में बौद्ध गाय का मांस नहीं खाते, किंतु चीन, जापान और तिब्बत वाले बौद्ध और हिंदू इसे खाते हैं। इसलिए बाहरी रस्म रिवाज पर ऐसी हट नहीं करनी चाहिए कि प्रत्येक देश और हर समय इनका होना आवश्यक है। जो ना करेगा वे उस मत से बाहर हो जाएगा। आंतरिक अवस्था में ऐसा नियम है कि हर देश और जगह एक ही हालात पर रहता है, इसमें जरा भी अंतर नहीं हो सकता। जिस किसी की पहुंच इस आखिरी दर्जे तक हो गई, और उसके लिए सब धर्म बराबर हैं, सब मत बराबर हैं, वह सब झगड़ों से अलग हो जाता है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि पहली दो दशाओं शरीयत और तरीयत में देश, काल और पात्र के अनुसार परिवर्तन करता चला जाए। इससे धर्म की कुछ हानि नहीं होती। देखो, सारे ईरानी मुसलमान हो गए, परंतु त्योहार, मेष, जवान और खुराक उन्हें वही रखी जो मुसलमान होने से पहले उनके देश में थे। फारसी छोड़कर अरबी जवान को नहीं अपनाया। त्योहारों में 9 रोज बड़े जोर शोर से तभी तक मनाया जाता है। लिबास यानी वेशभूषा फारसी है, और खुराक, खाना भी अपने देश का है। भाषा भी फारसी बोली जाती है। ना मालूम भारत के दिन क्या बुरा है, उसका सितारा क्या गर्दिश यानी बुरे ग्रहों में है, कि यहाँ जहां किसी ने एक धर्म और मत को छोड़कर दूसरा ग्रहण किया, तो फिर पहले मत और मजहब यानी धर्म की बातें तो इनको इतनी चिढ़ हो जाती है कि उसका नाम तक लेने में उनकी जीवा जलती है, और ऐसे कार्य करता है जिससे उसका नया पंथ प्रकट होता रहे। गोया उसने पहली शरीयत और तरीकत को छोड़ देना ही मुक्ति मान लिया है। आगे
एक दिन इरशाद हुआ कि गन्ना किसी से ये नहीं कहता कि मैं मीठा हूं, अपने अंदर मिठास और रस के लिए पड़ा रहता है, लेकिन मीठे के चाहने वालों को उसको ढूंढकर प्राप्त कर लिया और उससे भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति कभी भी अपने मुंह से अपने गुण को प्रकट नहीं करता, बल्कि जहां तक हो सके उसको छुपाता है। वह समझता है कि यदि इस गुण का हाल मालूम हो गया तो उसके कारण मुफ्त में मेरी बेल बघेनी और ए शरियानिये तबा तो बरगन बलाशुदगी। इसका अर्थ यह है कि ए मन की रोशनी, तू मेरे लिए बला हो गई, तेरे कारण मेरे सामने झंझट आ जाएंगे। गुणवान मनुष्य को की पहचान यह है कि वह अपने गुणों को लिए चुपचाप रहता है। आप या किसी और के द्वारा मुंह से कहकर या लिखकर कभी गुण को प्रकट करने का प्रयत्न नहीं करता, लेकिन उसके रहना सहना बोलचाल उसका उसका से व्यवहार ऐसा होता है कि जिससे गुणवान मनुष्य धीरे धीरे उसका पता लगा लेते हैं और विभाग, अन्वेष, समास विश्लेषण द्वारा इनके गुणों का पता लगा लेते हैं। जैसे जड़ी बूटियों के गुण अवगुण का पता लगा लिया जाता है, उसी तरह गुणवान के गुणों का भी पता लग जाता है। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में संसार की उत्पत्ति इस तरह से बतलाई है कि आत्मा पुरुष निराकार रूप है, वहां मन वाणी पहुंचने की सामर्थ्य नहीं रखते। जब उस पुरुष की मौज संसार उत्पत्ति करने की होती है, तब वे अपनी माया को, जिसको प्रकृति भी कहते हैं, प्रेरता है। उस माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट होते हैं। जब तक तीनों गुण बराबर रहते हैं, तब तक कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। जब उसके घटने बढ़ने से संसार की चाहना होती है, वह आत्मा का प्रकाश माया में मिश्रित होने से महतत्व प्रकट होकर उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से बेकरी, तामस और तेजस प्रकट होते हैं। बेकारिक में पंचभूत, वे तामस से 11 इंद्रियां, वे तेजस से 11 देवता इंद्रियों के स्वामी उत्पन्न होकर जब तक ये सब अलग अलग रहते हैं, तब तक ब्रह्मांड पुरुष प्रकट नहीं होता। जब आत्मा की शक्ति से यह सब वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं, तब ब्रह्मांड रूप होकर विष्णु रूप कहलाता है। उनकी नाभि कमल से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं और रजोगुण से सब जीव उत्पन्न करके तीनों लोक की रचना करते हैं। देवता स्वर्ग लोक वे, दैत्य दानव आदि पाताल लोक वे, मनुष्य आदि मृत्यु लोक में रहकर अपने कर्म अनुसार स्वर्ग वे नरक का दुख सुख भोगते हैं। वे ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जब वे ब्रह्मा का एक दिन कर संध्या समय सोते हैं, तब कोई लोक नहीं रहता। जब ब्रह्मा प्रातः काल उठकर रचना करते हैं, तब फिर सब लोक प्रकट हो जाते हैं। वे ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सिवाय पानी से कुछ नहीं रहता। पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व माया में मिलकर माया निराकार रूप में समा जाती है। आगे एक रोज एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि आजकल हरामखोरी बहुत फैल गई है। रिश्वत का बाजार ऐसा गर्म है कि अदालत के पेशकार और चपरासी की उंगलियां हिलती ही रहती हैं। क्या हकीम अंधे तो नहीं होते?
क्या वे हुकूमत और न्याय इसी में समझते हैं कि उनके पेशकार और अर्दली की मुट्ठी गरम और जेब तनातन भरी हुए और वकीलों ने ये हाल कर रखा है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे लाला। मुद्दई और मुदाले दोनों से हर पेशी के दिन रुपया पेश कर को दिलाया जाता है, चाहे बाद में मुकदमा पेश हो या ना हो। मुकदमे से पहले पेशकारी आवाज लगाता है। श्री महाराज ने फरमाया कि जब जाड़ा पड़ता है तो क्या केवल अदालत वालों को ही लगता है और किसी को नहीं लगता? आपका काम कचहरी और अदालत से अधिक पड़ता होगा, इसलिए वहीं के रंग और ढंग का आपको पता है। अगर छानबीन करोगे तो वह खराबी न्यून अधिक सभी जगह मिलेगी। इसका कारण प्रबंध का ढीलापन और अधिकारियों की लापरवाही होती है। जब वह समझ लिया जाता है कि हमारा क्या बिगड़ता है तो मरता है, उसे मरने दो, तभी ऐसा अंधेरा फैलता है। उस सत्संगी ने फिर प्रार्थना की कि आपका विचार इस विषय में क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमारे विचार से आप क्या करना चाहते हैं? दुनिया हमारे विचार पर चलने के लिए तो नहीं बनाई गई। यह तो ऐसा उस परमात्मा को मंजूर होता है, वैसा ही रंग ढंग बन जाता है। चूखवदा की वीरा कुनद अलमे निहद मुल्क दर पंजाए जाल में है। श्री भगवान जब संसार को नष्ट करना चाहते हैं तब प्रबंध अत्याचारी के हाथ में दे देते हैं, और ना हम अपनी मर्जी पर किसी को चलाना चाहते हैं। हमारा कहना तो यह है कि शास्त्र की सीमा को ही अपना अगुआ मानो। जिन धर्म और मर्यादा बनाने वाले ने विधि निषेध बनाया है उस पर चलने में ही कल्याण समझना चाहिए। हराम के अर्थ हैं मना करना, रोकना, धर्म के विरुद्ध होना। इसलिए जितने ऐसे काम हैं वे सभी हराम हैं। क्या जो पेंशन पाता है और वे प्रातः से शाम तक बैठकर अपना समय नष्ट करता है, जिसको माँ बाप की कमाई का रुपया हाथ लगा है, वह उसको बढ़ाता नहीं बल्कि बैठे बैठे खाता है। और कोई काम दुनिया संसार का परमार्थ या परोपकार का नहीं करता। क्या यह हराम का खाना नहीं है? खाना सामने आने से पहले यह सोचना चाहिए कि जिस खाने को हम खाएंगे उसके लिए हमने अधिक परिश्रम कर लिया है। अगर नहीं किया है तो खाने के पश्चात काम करने का पूरा विचार कर लिया है। अगर ऐसा किए बिना खाना और खाकर निकम्मा पड़कर सो जाना और कोई काम कहे तो ना करना हराम से किसी प्रकार से कम नहीं। केवल अपना खाना और संबंधियों का ध्यान ना रखना भी हराम है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य सुबह से शाम तक हाड़ मांस पहला ही करे, कदापि नहीं, बल्कि स्वास्थ्य रखने के लिए समय पर दिशा निवृत्ति, स्नान आदि, भ्रमण, खेलकूद, सोना आदि सब आवश्यक बातों को युक्ति पूर्वक करते हुए कुछ ना कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य अपनी जीविका, अपनी गृहस्थी, अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश, अपनी जाति और अपनी आत्मोन्नति के कामों को अपने अपने फिरके और धर्म के बतलाए हुए नियमों पर चले। यदि ऐसा करे तो वह अपने धन को ही नहीं बल्कि अपने जीवन को भी हराम से बचाकर हलाल में ले जाता है।
आगे एक दिन इरशाद हुआ कि शब्द दो प्रकार का होता है। एक आहत जो ताड़ना से होता है, जैसे ठोकने, फूंकने, रगड़ने से, जैसे ढोलक, बीन, सारंगी आदि से निकलता है। और विश्व, पक्षी और मनुष्य की आवाज दूसरा अनाहत जो ब्रह्मांड से भरा हुआ है और ध्वनि के तौर पर सुनाई देता है। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि अन्न, मीठा और दूध, इन्हीं तीनों वस्तुओं में से एक एक, दो दो या तीनों के मेल से तरह तरह की मिठाई, खीर, रबड़ी, दही, मक्खन, घी, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, जलेबी बनती हैं। इनके बनाने की विधि भी बहुत देर से चली आ रही है। यदि कोई नई दुकान खोलता है और वही पुरानी मिठाइयां बनाता है तो अधिक ग्राहक उसके पास जाएंगे। इसलिए वह कोई ना कोई या जितना अधिक उससे बन सके नई मिठाइयां बनाता है। खुरमे की जगह बालूशाही या छोटी खुरमी, मगध की जगह मोतीचूर, और ग्राहकों की रुचि के अनुसार किसी में मीठा कम करके, किसी में अधिक, किसी में मावा अधिक या कम करके स्वाद में भी अंतर हो जाता है। इस तरह बड़े ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेता है और उनसे लाभ उठाता है। बस यही दशा आजकल के गुरु महात्माओं की हो रही है। वेद और शास्त्र के शब्दों को उलट पुलट कर और उनके नाम अदल बदल कर नए मत घड़ लेते हैं और जिज्ञासुओं को धोखा देते हैं। कोई कहता है कि पुराने आचार्य त्रिकुटी तक गए थे, कोई सतलोक तक पहुंचा था। हमारे गुरु और हम इससे भी आगे अगम, अलख, अगोचर, अनामी स्थान तक पहुंचे हैं। कोई कहता है कि वे शब्द सुनाई पड़ता है, कोई अल्लाह बतलाता है, लेकिन जिसने थोड़ा सा भी अभ्यास किया है वह समझता है कि यह सब बातें तीतर की बोली और रेल की आवाज से ध्यान में जम जाने वाले तरह तरह के अर्थ के निकालने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा त्रिपुटी ही मिट जाती है तो फिर शब्द के भेद कैसे निकलेंगे और कौन निकाले? वेद, शास्त्र और पुराणों में जो भजन अभ्यास के नियम बतलाए हैं वह बिल्कुल ठीक और सच्चे हैं, अनुभवी महात्माओं से निकले हुए हैं। उनसे अच्छा नियम कोई निकाल नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 4 अध्याय के पहले 3 श्लोकों में कहा है कि इस अविनाशी योग को भगवान से पहले किससे कहा, और जब जब लोप होता है तब तब उसी पुरातन योग का फिर वर्णन करते हैं। फिर भला इस कलयुग में ऐसा सामर्थ्यवान कौन हो सकता है कि योग आदि के नए तरीके निकाल सके या पुराने महात्माओं से आगे जाकर उन लोगों का हाल मालूम करके वर्णन कर सके। मगर बेचारे मोहग्रस्त बुद्धि से मान बढ़ाई के चक्कर में पड़कर जिज्ञासुओं को फुसलाते हैं। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि आजकल बहुत से पंथों में आचार्य ऐसा उपदेश करते हैं कि पहले समय में वन में जाकर तपस्या करते थे, तब उनको अनुभव होता था। आजकल हमने ऐसा मार्ग निकाला है कि वन में, जंगलों में जाकर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में रहते हुए उस युक्ति को कमाने से अनुभव हो जाता है। इससे अंदर उनका यह भाव छुपा होता है कि प्राचीन काल के आचार्यों को ये युक्ति मालूम ना थी, हमने नई निकाली है। ये बात किस सीमा तक ठीक है, इसका तो प्रत्येक जिज्ञासु जिसने 2-4 प्राचीन शास्त्र देख लिए हों स्वयं पता लगा सकता है।
लेकिन इतना कहना आवश्यक मालूम होता है कि जिन पुराने ऋषि महर्षियों और मुनियों के बनाए हुए शास्त्र पढ़कर और उनसे कतर व्योतात करके वाणी बना बनाकर और किताबें छापकर गुरु बन बैठते हैं, अर्थात उन्हीं के अनुसार साधन करके प्रमाण पत्र मिला है। किसी को पूर्ण योगी कहा है तो किसी को माया और किसी को दयाल देश और अपने को सबसे ऊंचा बताते हैं। प्राचीन शास्त्रों में अधिकार प्रति बातें लिखी हैं। कई ऐसे मनुष्य हैं जिनको घोर तपस्या की आवश्यकता है, उसके बिना अनुभव होना कठिन होता है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको साधारण उपदेश से ही इतना शीघ्र उपदेश लग जाता है जैसे दिए सलाई को रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है। जिसकी इंद्रियां और मन जितने मलिन हों उतनी ही घोर तपस्या को उनको आवश्यकता है। जिनके मन में जितना अधिक विपक्ष है उतना ही योग आदि क्रिया करना और भक्ति उपासना द्वारा मन को एक जगह ठहराने की उनको आवश्यकता है। जिनकी इंद्रियां और मन विपक्ष पर रहित है उनका आवरण गुरु के उपदेश से दूर हो जाता है। इसलिए महर्षियों ने अपने शास्त्रों में तीनों प्रकार के मनुष्य के कल्याण के लिए कर्म, उपासना और भक्ति आदि के कुल नियम लिख दिए हैं, ताकि उनको पढ़ने से पहले अधिकारी की रुचि किस बात में होती है यह निश्चय कर लिया जावे। फिर गुरु उनकी प्रकृति और रुचि दोनों को खूब सोच समझकर उनके गुण और स्वभाव के अनुसार उनको उपदेश करें। तामसी को घोर तपस्या की, राजसी को साधारण कर्मकांड और उपासना की, सात्विक को भक्ति का ज्ञान। उपदेश जैसा पात्र हो उसके अनुसार करें। एक लकड़ी से सबको हाँकना ठीक नहीं होता। अगर पहले ये नियम नहीं थे तो राजा जनक, वेद व्यास जी अधिक को ग्रस्त में रहते ही कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया। आगे एक दिन एक व्यक्ति ने प्रार्थना की, गृहस्थ आश्रम में स्वामी जी होते हैं, ये कैसे होते हैं? श्री महाराज जी ने मुस्कुराए और फरमाया कि जो खूब भांग पिए, चरस और गांजे का दम लगाए और खूब शराब पिए और काम दाम सब ना करे, जोरू बच्चे चाहे भूखे मरे, चाहे भीख मांग कर खाएं, आप दूध जलेबी कर नाश्ता करें, आजकल ऐसे गृहस्थी स्वामी ही कहलाते हैं। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि जब विद्यार्थी पाठशाला से छुट्टी पाकर निकलते हैं तो कैसे उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते एक दूसरे से अठखेलियां करते और एक दूसरे को रेलते ढेलते हैं। ये उनकी प्रसन्नता का उदाहरण है। इसी तरह से जब खेल कूद में जो लड़का या पक्ष जीत जाता है वह किस तरह से उछल कूद बगले बजाते, ताली पीटते और खुश नजर आते हैं। माता पिता जब छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो उसको गोद में बैठाकर उछाल उछाल कर उसका मुंह चूमकर कैसे प्रसन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष जब आपस से प्रेम पूर्वक मिलते हैं तो कैसे प्रसन्न होते हैं। आयु और विचार की एकता वाले मनुष्य भी जब आपस में मिलकर खुशी और प्रसन्नता का आनंद लूटते हैं, हंसी और मजाक में कैसे कहा लगाते हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ऐसा करने और होने के पश्चात हंसने वाली इंद्रियां, मन और बुद्धि सब में एक आनंद सा भर जाती है। एक बात और भी देखने में आती है कि गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बेल, तोता, मैना, चिड़िया, बंदर, गर्ज किसी पशु पक्षी को हंसते नहीं देखते। संभव है कि वह भी अपने तरीके पर हंसते हैं। एक दूसरे से
इठलाते तो जरूर हैं, मगर मनुष्य अभी तक जानवरों में इस हंसी की हालात का पता नहीं लगा सका। सिर्फ मनुष्य में ही हंसना प्रत्यक्ष दिख पड़ता है। इसमें मालूम होता है कि हंसना, बोलना और प्रसन्न रहना मनुष्य के स्वास्थ्य स्थिर रखने और बढ़ावे के लिए आवश्यक है। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि हरिद्वार में गंगा जी के या किसी साफ पानी से भरे तालाब के किनारे जिसमें मछलियां तैरती हों, तो वे इतनी पास दिखलाई देती है और उसको हाथ में पकड़ने को जी चाहता है। जब हाथ डालो तो हाथ नहीं आती, फिसल कर निकल जाती है। उनको पकड़ने के लिए वंशी या जाल से ही काम लिया जाता है। इसी प्रकार ये मन सामने आ जाता है और जिज्ञासु को ये मालूम होता है कि अब मैंने उसको पकड़ा, मगर वे वही मूर्ख हो ही जाता है। उसको काबू करने के लिए इष्ट देव, गुरु या जिस पर प्रेम हो, उसके ध्यान रूपी वंशी या योग अभ्यास रूपी जाल से ही काम लिया जाता है। जिस तरह से जाल नीचे को बैठता जाता है और चारों तरफ से मछलियां उसमें घिर जाती हैं, इसी प्रकार से योग अभ्यास में 9 द्वार बंद करके और भी दूसरे दूसरे तरीकों से ये मन चारों ओर से घेरे में आ जाता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।